जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा कल का एक सत्संग है जो मैंने कल जब पूजा कर रहे थे तो शेयर किया था, लेकिन मतलब नहीं पता था। मतलब गुरु जी ने मुझे रात को बताया। जैसे हम कहते हैं ना, हम सत्संग तो करते रहते हैं, हमें लगता है कि छोटे हैं, छोटे नहीं हैं बहुत बड़े। गुरु जी कहते हैं ना, टब में भरते रहो कि जिस दिन बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा और जिस दिन तुम्हारे को ज़रूरत होगी वो मैं तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी ब्लेसिंग्स को खर्च मत करो, संभाल के रखो। तो मैंने तभी गुरु जी को कह दिया था कि मेरा जो टब है ना अपने पास रखो, जब आपको ज़रूरत हो मुझे दे देना। नहीं तो हमें मांगने की आदत है, हम हर बात आपसे मांग लेंगे, मांग के अपनी ब्लेसिंग्स ख़त्म कर देंगे। कल गुरुजी ने मांगा ये था सबसे कि चलो शुक्राना करो, लेकिन शुक्राना शुक्राना ऐसे नहीं, पहले सत्संग करो। तो सारी संगत ने सत्संग किए और गुरुजी ने सारी संगत को ब्लेस किया, जो मुझे इतनी खुशी हुई। और सबसे बड़ी खुशी ये थी कि मुझे बहुत साल से तमन्ना थी कि मेरे घर में करवा चौथ की पूजा हो, मेरे घर कभी नहीं हुई। तो बस ऐसे ही मौका मिला तो हमने कल करवा चौथ की पूजा करी और गुरुजी की कृपा से हमारे घर 13 लोग ही आए थे जिन्होंने थाली मनसी थी। और ये उससे भी बड़ा आशीर्वाद है। गुरुजी कहते हैं ना, सब तेरा है, सब तेरा है, बिल्कुल तेरा ही है। हम गुरुजी को कहते हैं और गुरुजी हमें कहते हैं। ये गुरुजी का बड़प्पन है जो हमें साथ साथ लेके चल रहे हैं और साथ साथ संगत के साथ चल रहे हैं। संगत हमें इतनी खुशी देती है कि साथ साथ रहने को दिल करता है, मन करता है सिर्फ गुरुजी के साथ रहें। गुरुजी साथ है मतलब संगत साथ है। तो इतनी प्योरली सब कुछ हुआ। एक्चुअली कल सुबह मुझे एक विज़न आई थी जिसमें मैंने देखा था कि मेरे हस्बैंड बड़े मंदिर में हैं एंड गणपति को माथा टेक रहे हैं और मेरे हस्बैंड ने मैरून कलर का एक कुर्ता पहना हुआ है। थोड़ी देर में वो समाधि में चले गए और उसके बाद मेरी विज़न टूट गई। मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बताई कि मैंने ये देखा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करना जब हम थाली मंस रहे होंगे ना तो मैरून कुर्ता पहन लेना। मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है। और मैंने थाली मंसते समय ये सत्संग सबको सुनाया। एंड जब थाली मंस रहे थे तो मुझे विज़न आई थी। विज़न में मैंने देखा था कि जो एप्पल और बनाना गुरुजी ने बीच में रखवाया है देने के लिए, वो जो एप्पल है वो थैली बन गई है। उस थैली के अंदर एक एक कार्ड है। मैंने खोलते हुए गुरुजी को देखा। मैंने कहा गुरुजी ये क्या है? कह रहे वाह, इतनी ब्लेसिंग्स ली हैं लोगों ने सत्संग सुना के और इतने सबका मैंने रक्षा करी है। यानी मैं सबकी आंटियों की भी रक्षा करता हूँ, अंकलों की भी, तो सबको तोहफे तो देने हैं ना। मैंने कहा अच्छा सब कुछ ब्लेस कर दिया? कहते हैं हाँ। अब वो कार्ड्स तो ज्वेलरी के लग रहे थे मुझे। मैंने कहा ज्वेलर क्यों होंगे? गुत्थी ऐसे बनी हुई थी और हर गुत्थी के ऊपर कुछ ज्वेलर का नाम भी लिखा हुआ था। तो मैंने कहा हाँ, हम सब ने तोहफे लिए हैं करवा चौथ पे, तो गुरुजी ने इन सबको ब्लेस किया होगा अपने अपने ज्वेलर को, यानी जिस चीज़ का जो ज्वेलर है। बहुत अच्छी बात है। गुरुजी तो हमेशा यही करते हैं ना, एक संगत के शौक़ पूरा करने के लिए पूरी दुनिया के कर्म कटवा देते हैं, उनके भी शौक़ पूरे कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे चीज़ें दिलवाना ये उनकी ब्लेसिंग्स होती है। ये तो मुझे नहीं मालूम, पर ये सब मैंने देखा। उसके बाद रात को मैंने एक विज़न देखी कि एक मिठाई का थैला है, उसके ऊपर राउंड में लिखा हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड लिखा है या क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम। स्वीट्स का था, उसके अंदर बहुत सारे कार्ड्स थे। तो मैंने कहा ये कार्ड्स कौन से हैं? तो कह रहे हैं वो जो गुत्थियों में थे कार्ड्स थे। तो मैंने कहा गुत्थियों में? तो ये थैले में क्यों भर रहा है? कह रहे कमाल है, मिठाई बन गई ना वो कार्ड्स। मैंने कहा मिठाई मीन्स खुशी, बांट रहा हूँ अब सबके घर जाके। मैंने बोला अच्छा। तो मैंने पूछा मेरी गुत्थी में क्या था? तो कहते हैं तेरी गुत्थी में क्या था? मैं कहा मुझे क्या पता। कहते वो तो मैंने तेरे को दिखा दिया था सुबह ही। मैं कहा क्या दिखाया था? बोले गुत्थी, तेरी गुत्थी अश्विनी ने पहना तो हुआ था मैरून कलर का कुर्ता। मैंने कहा हाँ हाँ, सुबह आपने मुझे विज़न दिखाई थी। उसका क्या मतलब है गुरुजी? कह रहे ले, किसी किसी को तो लाइफ इंश्योरेंस भी तो दिया है ना, वो कार्ड लाइफ इंश्योरेंस का भी था। मैंने कहा अच्छा वाह गुरुजी, ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। कहते और क्या, यही ब्लेसिंग्स तो देनी थी, इसी के लिए तो तुमने व्रत रखा था करवा चौथ। किसी को पता नहीं है करवा चौथ का व्रत क्या है, तभी तो बताता हूँ कि करवा चौथ का असली मतलब क्या है। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और एक बात और उन्होंने मुझे बताई थी कि अगर किसी से किसी का खून हो जाए तो 7 साल की जेल की सज़ा होती है, लेकिन अगर कोई संस्कारों का खून करे, जो संस्कार दिए हुए हैं,
बड़ों ने उनका कोई खून करे तो उसकी साड़सती लगती है, वो कई जन्मों में भुगतनी पड़ती है, पता नहीं किस जन्म में। जो कुछ बुरा होता है ना, वो पता नहीं किस जन्म में कटवाना है। ये ज़रूरी नहीं कि इस जन्म में बुरा किया तो इसी जन्म में कटेगा, हो सकता है अगले किसी और जन्म में कटे, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो इकट्ठी करते रहते हो ना, जो तुम्हारे काम आती रहती है, जिससे ज़िंदगी चलती रहती है। तो ये साड़सती भी किसी ने संस्कारों का मर्डर किया है, उसी की वजह से होती है। तो मैं कहती हूँ हाय राम, गुरुजी सब ठीक कर दो, हमें समझा दो हर चीज़ का मतलब, ताकि जो गलतियाँ हम कर रहे हैं या हमारे बड़ों ने किया अब हमारे बच्चे ना करें। तो कहते हाँ यही तो समझाने आया हूँ, जिसने जो गलतियाँ करी हैं कोई बात नहीं, आगे ना कोई करे, पश्चाताप करना है, हमेशा करता है। ऐसे ही कड़वे शब्द मुँह से बोलने के बाद हर बंदा बाद में पश्चाताप करता है। पर मैंने तो ये कहा है कड़वे शब्द बोलो ही नहीं, इससे अच्छा तो जय गुरु जी बोलो, शुक्राना करो, मुस्कुराते रहो, बस यही करने तो आया हूँ। तभी तो प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, क्योंकि किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, समझ किसी को नहीं आया आज तक। इसीलिए वो सब मैं खुद आके घर घर जाके अपनी संगत को समझाता हूँ, और जो संगत मेरी है उसका ध्यान भी मैं रखता हूँ। ये अच्छा बुरा, आना जाना, मरना जीना, ये सब कर्मों का लेखा जोखा है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये तो कुदरत के काम है। लेकिन हाँ, एक राह निकलती है, जो राह है कि ये सब जो भी दुख तुम्हारे को आते हैं तुम्हारे ऊपर, उस राह को वो आसान कर देता है, आसान करके आगे चलता है, ताकि जो मेरे पास आया है उसके कर्म जितने उसने किए हैं वो तो मैं धीरे धीरे कटवा दूंगा, वो आगे और ना बनाए, ताकि ज़िंदगी आगे और औखी ना निकले, आसानी से निकले। इसीलिए तो मैं ये सारे त्यौहार अपने आप अपने सामने सबसे मनवा रहा हूँ कि किसी से कोई गलती ना हो जाए। अगर त्योहारों में कोई गलती हो जाए तो कई पुश्तों तक भुगतनी पड़ती है। तभी तो जो तुम्हारी ब्लेसिंग्स मेरे पास पड़ी है ना, मैं उसमें थोड़ी थोड़ी खर्च करते रहता हूँ, ताकि सब ठीक हो जाए, बरकत बनी रहे। बस ये बरकत बढ़ाने ही मैं दुनिया में आया हूँ, ये सब मदद करने ही संगत की मैं आया हूँ दुनिया में। मैं अभी भी यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। मेरे को हमेशा फ़िक्र रहती है कि जिस जन्म में मैं आया हूँ उस जन्म की संगत जुड़ी रहे, किसी से कोई गलती ना हो जाए। बस वो गलतियाँ रुकवाता रहता हूँ और आगे चलवाता रहता हूँ। और एक ही बात बोलता हूँ, पिछला कटवा ले, आगे बनाई ना, ऐश करता जाए और आंधा रहे। आंधा रहेगा तो सारा मतलब समझ आएगा कि गुरु की ये सत्संग सुनता रहे, सत्संग सुनेगा तो तेनू हौसला मिलेगा कि अगे की होने वाला है। सत्संग सुन सुन के जो अगे कर्म बनाने ना, वो भी नाल नाल कटते रहते हैं, क्योंकि धरती के उत्ते कर्म बनाना बहुत आसान है, सारी दुनिया बनाती रहती है, पर मैं बहुत जल्दी कटवा भी देना वा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना।